तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। 11 जून पहला पाठ। प्रेरित चरित अध्याय 11 पद संख्या 21 से 26, अध्याय 13 पद संख्या 1 से 3 तक। प्रभु उनकी सहायता करता था। बहुत से लोग विश्वासी बनकर प्रभु की ओर अभिमुख हो गए। यरूशलेम की कलीसिया ने उन बातों की चर्चा सुनी और उसने बरनबास को अंताकिया भेजा। जब बरनबास ने वहां पहुंचकर ईश्वरीय अनुग्रह का प्रभाव देखा तो वे आनंदित हो उठा। उसने सबों से अनुरोध किया कि वे सारे हृदय से प्रभु के प्रति ईमानदार बने रहें, क्योंकि वे भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा तथा विश्वास से परिपूर्ण था। इस प्रकार बहुत से लोग प्रभु के शिष्यों में सम्मिलित हो गए। इसके बाद बरनबास साउल की खोज में तरसुस चला गया और उसका पता लगाकर उसे अंताकिया ले आया। दोनों एक पूरे वर्ष तक वहाँ की कलीसिया के यहाँ रहकर बहुत से लोगों की शिक्षा देते रहे। अंताकिया में शिष्यों को पहले पहल मसीही नाम मिला। अंताकिया की कलीसिया में कई नबी और शिक्षक थे, जैसे बरनबास सिmeon जो निग्रेन कहलाता था, लुकियुस कुरेनी, राजा हेरोद का दूध भाई मनाहीन और साउल। वे किसी दिन उपवास करते हुए प्रभु की उपासना कर ही रहे थे कि पवित्र आत्मा ने कहा, मैंने बरनबास तथा साउल को एक विशेष कार्य के लिए निर्दिष्ट किया है। उन्हें मेरे लिए अलग कर दो। इसलिए उपवास तथा प्रार्थना समाप्त करने के बाद उन्होंने बरनबास तथा साउल पर हाथ रखे और उन्हें जाने की अनुमति दे दी। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। उसने राष्ट्रों के लिए अपना न्याय प्रदर्शित किया है। उसने राष्ट्रों के लिए अपना न्याय प्रदर्शित किया है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ। उसने अपूर्व कार्य किए हैं। उसके दाहिने हाथ उसकी पवित्र भुजा ने विजय पाई है। अनुवाक्य। उसने राष्ट्रों के लिए अपना न्याय प्रदर्शित किया है। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया। उसने राष्ट्रों के लिए अपना न्याय प्रदर्शित किया है। उसने अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान कर इस्राएल को गिराने की सुध ली है। अनुवाक्य। उसने राष्ट्रों के लिए अपना न्याय प्रदर्शित किया है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। समस्त पृथ्वी प्रभु का जयकार करें और आनंद मनाते हुए भजन गाएं। अनुवाक्य। उसने राष्ट्रों के लिए अपना न्याय प्रदर्शित किया है। वीणा बजाते हुए प्रभु के आदर में भजन गाकर सुनाओ। तुरही और नरसिंगा बजाते हुए अपने प्रभु ईश्वर का जयकार करो। अनुवाक्य। उसने राष्ट्रों के लिए अपना न्याय प्रदर्शित किया है। जय घोष। हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। प्रभु ने कहा, तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ,
मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। अनुवाक्य हालेलुया। संत मत्ती द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 7 से 13। राह चलते यह उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरकदूतों को निकालो। तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। अपने फेंटे में सोना चांदी या पैसा नहीं रखो। रास्ते के लिए ना झोली, ना 2 कुर्ते, ना जूते, ना लाठी ले जाओ, क्योंकि मजदूर को भोजन का अधिकार है। किसी नगर या गांव में पहुंचने पर एक सम्मानित व्यक्ति का पता लगा लो और नगर से विदा होने तक उसी के यहाँ ठहरो। उस घर में प्रवेश करते समय उसे शांति की आशीष दो। यदि वह घर योग्य होगा तो तुम्हारी शांति उस पर उतरेगी, यदि वह घर योग्य नहीं होगा तो तुम्हारी शांति तुम्हारे पास लौट आएगी। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।